हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है तिलक। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में गेट 2003 में 1 मार्क्स का पूछा गया था, जिसमें हमें रैंक निकालने को कहा गया है। तो रैंक निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रो और कॉलम्स को देखना होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर कितनी रो है, 1 2 और 3। तो यहाँ पे 3 रो है और कॉलम्स कितने हैं, देखिए 1 2 3 और ये 4। टोटल कितने, 4 कॉलम है। तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, तो आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि कितनी रो है यहाँ और कितने कॉलम है। हमेशा कभी भी मैट्रिक्स लिखने को रो और कॉलम लिखने को आए, या मैट्रिक्स कितने बाय कितने का है, या पूछा जाए कि m क्रॉस n या n क्रॉस m कितना है, तो सबसे पहले जो लिखा जाता है वो रो को और देन कॉलम को लिखा जाता है। अब क्योंकि क्वेश्चंस में पूछा गया है कि रैंक क्या है, तो रैंक जो होती है हमेशा किसी भी मैट्रिक्स की, वो होती है रैंक ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रो और कॉलम। रो और कॉलम का मिनिमम होती, जो भी दोनों में से मिनिमम होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस में दोनों में से यदि मिनिमम की बात करूँ, मिनिमम ऑफ रो और कॉलम क्या है, 3 और 4। तो इनमें से मिनिमम क्या है, 3 है, ऑब्वियसली 3 है। तो रैंक क्या हो जाएगी हमारी, या तो लेस देन इक्वल 3 या 3 से कम होगी। मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो मैट्रिक्स होगी उसकी रैंक, देखिए यहाँ मिनिमम ऑफ 3 और 4 है, तो 3 से कम होगी या 3 के बराबर होगी। तो हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले रैंक चेक करने के लिए हमें सारे 3, देखिए 3×4 का मैट्रिक्स है, तो हमें सारे 3×3 के मैट्रिक्स देखने पड़ेंगे। यदि सपोज़ कीजिए सारे के सारे 3×3 के मैट्रिक्स, सारे के सारे मैट्रिक्स का यदि डिटरमिनेंट्स 0 आ जाए, तब हम कहेंगे कि जो रैंक होगी वो 3 से कम होगी। मतलब रैंक या तो 2 हो सकती है या 2 से कम हो सकती है। सपोज़ कीजिए हमने 2×2 के सारे मैट्रिक्स चेक किए और सारे के सारे 2×2 मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट्स है अगेन 0 आ जाए, तो हम कहेंगे जो रैंक होगी मैट्रिक्स की वो या तो 1 होगी या 1 से कम होगी। और सपोज़ कीजिए सारे के सारे 1×1 मैट्रिक्स की जो रैंक डिटरमिनेंट्स है वो 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि रैंक 0 होगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता। रैंक थोड़ी बहुत तो होती ही है यदि कोई फाइनाइट वैल्यू दी हुई है तो देखिए, तो हम लोग यदि सपोज़ कीजिए, ये तो कब है, जब डिटरमिनेंट्स सारे के सारे जो है 3×3 क्रॉस मैट्रिक्स या 2×2 क्रॉस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए। सपोज़ कीजिए एक भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स यदि नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो वही उसकी रैंक हो जाएगी। मतलब हमें लेस देन में जाने की ज़रूरत नहीं। यदि 3×3 का एक भी मैट्रिक्स नॉन जीरो आ जाए तो डायरेक्टली रैंक हम लोग लिख देंगे 3। यदि 2×2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें और हमें बोला जाए कि रैंक इसकी चेक करो, और यदि एक भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो डायरेक्टली हम रैंक कितनी बोल देंगे, डायरेक्टली रैंक बोल देंगे 2। सिमिलरली यहाँ पे भी डायरेक्टली एक भी यदि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स नॉन जीरो आ जाए डिटरमिनेंट, तो वही उसकी रैंक हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा। यदि हमें 1×1 का मैट्रिक्स दिया हुआ है और यदि उसका एक भी एलिमेंट नॉन जीरो है, या मतलब उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो वही उसकी रैंक हो जाएगी। तो ये समझाने के लिए है कि हम लोगों को रैंक कैसे फाइंड आउट करनी है। तो क्लियरली आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो इसे हम लोग इजी वे में सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑपरेशंस करना पड़ेगा। रो 1 के लिए ये क्या है, R1 रो है। सेकंड वाली रो क्या है, R2 है। और नीचे वाली रो जो है वो R3 है। तो सबसे पहले R1 रो में हम लोग ऑपरेशंस करेंगे। R1 रो में R1 में से माइनस ट्वाइस ऑफ R3 माइनस करेंगे। फिर हम लोग R2 रो में, ये जो दिख रही है R2 रो में, R2 में थ्राइस ऑफ R3 करेंगे। तो R3 जो रो है, ये वाली रो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करेंगे। तो फाइनल रिजल्टेंट क्या आने वाला है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग R3 रो को एज इट इज़ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 1 0 1। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको फर्स्ट वाली रो से यदि 2 का
माइनस करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ से 3 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पे भी 1। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये दोनों 0 0 हो जाएंगे, ये 4 एज इट इज़ रहेगा, और फिर हम लोग 3 माइनस करेंगे तो इसमें भी 4 आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग ये जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यदि मैं एक और ऑपरेशंस करूँ इस पर, सपोज़ करूँ मैं जो R2 रो है उसमें R2 रो में 4 ऑफ R1 करूँ तो क्या हो जाएगा, यदि मैं ये ऑपरेशंस लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, देखिए हम लोग क्लियरली इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। अब इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करूँगा तो सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 0 1 एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए ये कितना 3/4 का मैट्रिक्स है। तो आप यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यदि पूरी की पूरी रो 0 आ जाए, पूरी की पूरी रो 0 हो जाए, तो सपोज़ करो कि हमें कोई भी 3/3 का मैट्रिक्स आप उठा के अपनी मनपसंद का चेक कर लो, उसका डिटरमिनेंट्स कोई भी 3/3, चाहे आप इन तीनों को ले लो, चाहे आप इन तीनों को ले लो, चाहे इसको इसको और इसको ले लो। देखिए या तो इन तीनों को ले लो आप, या तो इन तीनों को ले लो, या फिर आप इसको 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 किसी को भी, सारे के सारे 3x3 मैट्रिक्स आप चेक करेंगे तो सबकी जो वैल्यू होगी वो 0 आएगी, क्योंकि पूरी की पूरी रो जो हो गई है वो 0 रह गई। तो हम लोग 3/3 मैट्रिक्स चेक करेंगे तो उसका डिटरमिनेंट्स क्या आने वाला है, वो आएगा हमारा 0। तो डिटरमिनेंट्स 0 आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि पूरी की पूरी रो 0 हो गई। तो पूरी की पूरी रो 0 हो गई, तो इसलिए जो रैंक होगी वो 3 से कम हो जाएगी, इक्वल 3 नहीं रहेगी, है ना, 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, रैंक जो होगी वो 3 तो नहीं होगी, 3 से कम मतलब 2 हो सकती है या 2 से कम हो सकती है। तो अब हमें चेक करना है कि 2 होगी या 2 से कम होगी। तो सारे के सारे 2/2 क्रॉस मैट्रिक्स हमें चेक करने पड़ेंगे। तो देखिए मैं यहाँ से आपको सिमिलरली देखिए, यदि हम लोग ये वाले 2/2 क्रॉस मैट्रिक्स लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ओके, ये भी, इसका भी डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा, इसका भी डिटरमिनेंट 0 आ जाएंगे। लेकिन सपोज़ कीजिए ये 1 और 1, 0 और 1 हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 और ये नीचे वाला 0 और 1, कोई भी 2x2 कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए, तो इसका डिटरमिनेंट्स आप कैलकुलेट करोगे तो डिटरमिनेंट्स कितना आ जाएगा, इसका 1 आएगा, और डिटरमिनेंट्स 1 का मतलब नॉट इक्वल टू 0, और जहाँ पे भी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए वही इसकी रैंक हो जाएगी। तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इसलिए रैंक इसकी कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली हम लोग रैंक लिख सकते हैं, ये जो हो जाएगी रैंक इसकी हो जाएगी 2। तो ये उसका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या चेक किया, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ये 3x4 का मैट्रिक्स है। 3x4 मैट्रिक्स में जो मिनिमम होगा वही उसकी रैंक होगी या उससे कम होगी, तो मिनिमम हमारा 3 था। अब हमें पता चल गया कि इसकी रैंक 3 होगी या 3 से कम होगी, तो हम लोग सारे 3/3 के मैट्रिक्स चेक करेंगे। आप डायरेक्टली भी चेक करेंगे तो सबका ही डिटरमिनेंट 0 आएगा, सारे के सारे 3/3 का मैट्रिक्स का। हम लोगों ने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया। सिंप्लीफाई करने पे हम लोगों ने देखा पूरी की पूरी रो 0 हो गई। रो 0 हो जाने के कारण 3/3 का जो मैट्रिक्स है, कोई भी 3/3 का मैट्रिक्स हम लोग लेंगे तो सारे के सारे जो 3x3 मैट्रिक्स होंगे उसका डिटरमिनेंट 0 आएगा, क्योंकि सारे के सारे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ रहा है 3x3 का, तो रैंक 3 तो नहीं होगी, 3 से कम होगी, 3 से कम मतलब 2 होगी। अब हम फर्दर सारे के सारे 2x2 का मैट्रिक्स चेक करेंगे, तो हमने देखा कि एक 2x2 का मैट्रिक्स जो है, एक वो नॉन जीरो वैल्यू आ रही है उसका डिटरमिनेंट्स, मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि वही उसकी रैंक हो जाएगी। तो 2x2 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया, इसलिए उसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये सिंपल आंसर हुआ। इस टाइप से हम लोग रैंक किसी भी जो मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, इस टाइप से हम लोग रैंक उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।